घर बार धंधा तो समझो प्रॉब्लम है ही कि घर बार धंधा हमारा नाश हो जाएगा। बट जो ब्लैक इनकम है, 2 नंबर की इनकम जो अभी कमा रहे हैं लोग, सुनो, एक वीआईपी दर्शन हो या फिर मतलब चप्पल इधर रख दो, ये करो वो करो, XYZ 17 किस्म की मतलब दूसरे 2 नंबर की इनकम है। ये वो हिंदू समाज है जिसमें हम रहते हैं, जिसने भगवान राम जी तक को नहीं छोड़ा। अयोध्या आने के बाद राम जी के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। तो मोदी जी और योगी जी ये तो आम इंसान है, और हिंदू समाज वो एक प्रकार से बोलने जाओ ना तो इस तरह का नपुंसकपना करता है कि अयोध्या राम मंदिर जहाँ हमारे कार सेवकों ने बलिदान दिया, अपना खून से उस धरती को सींचा और राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान करने के लिए अपने घर बार तक को त्याग कर दिया। आज वही के हिंदुओं ने हमारे उस गवर्नमेंट को लात मार दी। हमारे हिंदू लोगों में जब अपनी आंखें खोल देंगे ना और अगर एकता रहेगी ना तो इस विवाद पे इतनी डिस्कशन होती ही नहीं। मान लीजिए से बात करी तो उन्होंने एक डायलॉग बोला कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उनका ये जो डायलॉग था वो यही था। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आज भी आप देख रहे हो काशी का और मथुरा का केस आज इतने सालों से पेंडिंग है। जन्मभूमि का केस जो इतना बड़ा मैटर है, जहाँ पे देखने जाओगे 7 रूम में से अपने पास कृष्ण जन्मभूमि में सिर्फ 1 रूम अवेलेबल है। आज कोई और बाहर गांव से आके देखेंगे कि मतलब हमारे खुद के कृष्ण जन्म लाला मतलब मथुरा में जन्म होके भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये तो मतलब मस्जिद को ढकने के लिए खाली एक मंदिर बनाया गया है, वो भी ओरिजिनल मंदिर नहीं है। तो ये सब और कोई सरकार आने के बाद में बनाने नहीं वाली है। ये तो बीजेपी सरकार इतना मतलब बड़ा हुनर बता रही है अपना, तो इसको अपन लोग को एक बढ़ावा देना चाहिए कि आप आओ और इसमें मतलब हमारे सबके विकास के लिए कुछ हित में इतना सोचा है, 500 करोड़ 1000 करोड़, तो सबका विकास होगा। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार है वो चाहती है कि विकास हो, मंदिरों में विकास हो, लेकिन जो विकास करना चाहती है वहाँ के लोकल लोग उन्हें लात मार देते हैं। आखिर में उन्हें समझ में कब आएगी अगर बीजेपी क्या सच्ची में आप लोगों की हितैषी भी है या फिर एक लोग वहाँ के जो है जिन्होंने समझा नहीं उसकी बात अलग है। मैं अपना बता देता हूँ यहाँ के लोकल लोगों के लिए, और मैं अपनी बता देता हूँ जिनमें क्या, अगर जो आप कह रहे हैं ना, जैसे ये गुरु कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं हमारे कि होना चाहिए। मैं सरकार की बात तो बीजेपी लाई नहीं है। बात ये है अगर प्रशासन अगर उस चीज़ को शांत देता तो आज हम बीजेपी या फिर कॉरिडोर या हम लोकल और जो परदेशी की बात में लड़ रहे हैं तो लड़ते ही नहीं। इनका सवाल यही है, हाँ। अगर प्रशासन भीड़ को तो मेंटेन कर सकता है, जगह जगह मेडिकल हॉस्पिटल कैसे बना सकता है, तो जगह जगह रेस्ट हाउस कैसे बना सकता है, जगह जगह शौचालय कैसे बना सकता है, और जो बना सकता है उसे कोई तो कॉरिडोर कहते हैं। सरकार आके बात करेगी ना उस चीज के लिए। प्रोजेक्ट जब आ गया है 500 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ का, और अगर आप अभी इस समय बोलते हो कि मैं मेरी थोड़ी जगह दे देता हूँ यहाँ पे शौचालय बनाओ, मैं मेरी थोड़ी जगह दे देता हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ, ऐसे अभी जागने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी सब एक साथ में मिलके खाली इसमें सपोर्ट कीजिए और एक बात खाली स्पष्ट रूप से कीजिए कि लोकल लोग का भी नुकसान ना हो, हमको भी हमारे लिए। सरकार ने, सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट से 15 मई को ये जो पास है, ये बिल पास हो गया। अब उन्होंने कहा कि हम ये 500 करोड़ का दे रहे हैं, जिसमें 262 करोड़ रुपए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा और 300 करोड़ रुपए हमने रिजर्व्ड कर रखे हैं। अगर लोकल घरों को, लोकल दुकानों को अगर चोट पहुंचेगी तो हम उन्हें पैसा देंगे। सही बात है। साथ में हम उन्हें कॉरिडोर में जगह भी देंगे। सही बात है। और अगर किसी के दुकान या मकान के पेपर नहीं है, अगर कमजोर भी हैं, हम उन्हें तब भी मुआवजा देंगे। देखो एक बात है, किसी का घर जा रहा है, किसी की दुकान जा रही है, किसी का धंधा जा रहा है, तो चोट तो हर किसी को लगती है, ये 100% की बात है। पर अगर सरकार बरोबर उसके सामने मुआवजा दे रही है कि हम गारंटी ले रहे हैं कि कोई किसी को नुकसान नहीं दिया पहुंचा जाएगा, जिसका जब तक मतलब वैलिड हो। कोई इनवैलिड एक दुकान का 4 दुकान तोड़ के बना के शटर बना के रखे है तो 4 दुकान नहीं मिलने वाली है, समझे। एक दुकान के सामने एक ही दुकान मिलती है, पर सबको एक मौका देना चाहिए। और सब मतलब लोकल लोग बोलेंगे कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो, उससे कभी वृंदावन का विकास नहीं हो पाएगा। राधे 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 राधे। भाई साहब ये कह रहे हैं विकास नहीं हो पाएगा, अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप उस संसार में भी मैंने परिवर्तन के लिए मना ही नहीं करा। मैंने तो कहा परिवर्तन, इन्होंने कहा कि अब जब इतना बड़ा वो ले लिया फैसला तब जाके कह रहे हैं मैं थोड़ी थोड़ी जगह दे दूंगा। आप इससे पहले बता दो, इतना बड़ा मुद्दा बनाओ कि कॉरिडोर के नाम पे, आज मुद्दा ये बना है ना, उससे पहले सरकार ने कभी आके बोला कि वृंदावन के नाम पे वृंदावन में विकास होगा। आप कह रहे हो अरे सर वैलिड पॉइंट, एक वैलिड पॉइंट बता दो कि ये कॉरिडोर नहीं बनाना चाहिए। अरे मैं कह ही नहीं रहा बनाना नहीं चाहिए, बनाओ, पर उस चीज को देख के तो बनाओ। इन्होंने वैलिड पॉइंट बताया, इन्होंने कहा कि प्राचीन चीजें खत्म हो जाएंगी, इन्होंने वैलिड पॉइंट ही बताया। देखो आज भी प्राचीन चीजों से हम लोग गुजरते हैं ना, जो कुंज गलियों में से, छोटी छोटी गलियों में से, उसमें भी मतलब आप जो पर्यटक लोग दिन में रात में कभी भी जाओ,
लाइट नहीं है, मंकी का इतना प्रॉब्लम है, उधर से गुजरने का प्रॉब्लम उतना है, संडास बाथरूम सफाई वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उस चीज़ में जाके पहले आनंद के बारे में किसी को पूछो कि ये कुंज गलियाँ में घूमने में आपको एक आनंद मिल रहा है वाकई में, जो एक कुंज गलियाँ को बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दे दिया है। समझे? ये कुंज गली का जो नाम है ना, ये कुंज गली से रोज गुजरते हुए लोग। ये मेरा सवाल हमेशा इसलिए है क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सवाल करते हैं कि अगर जब पैसा कमाना होता है 300-500 रुपए देकर वीआईपी दर्शन देने होते हैं, वो पैसा जाता है उन लोगों की जेब में, और जब कोई नुकसान हो जाता है तो सारा ये नुकसान जाता है प्रशासन पे। पैसा तो हर चीज़ में है। अगर प्रशासन को आप पैसा दो, वही पुलिस वालों में अगर कोई चीज़ पकड़ी जाती है ना, कहीं पे भी आप किसी चीज़ में देख लेना, पुलिस वालों को वहीं पैसा खिलाओ, पुलिस आपकी 2 मिनट में मदद करेगी, और पैसा नहीं है तो पुलिस वाले आपको डंडा मार के भगा देंगे। 2022 में जो स्टैम्पेड आपने देखा होगा, भगदड़ से 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और घायल भी हो गए थे कुछ। उस वक्त दोषी किसे मानोगे? क्या कॉरिडोर अगर बनता तो होता ऐसा कुछ? तो यही होता है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो वो होने नहीं देने का, प्लस अगर कोई नुकसान होता है तो सीधा गवर्नमेंट पे फेंक देने का कि इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। तो जब अगर गवर्नमेंट इधर कुछ सुविधा लाना चाहती है तो एक ही काम है कि आप उसको थोड़ा सहयोग करो। इतना है कि जैसे काशी विश्वनाथ हम देख के आए, आप बोलते हो कि बिजनेस मर जाएगा, ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए इसमें कोई वाद विवाद वाली बात ही नहीं, सिंपल बात है। वो बात आपकी, कॉरिडोर सुनिए नहीं, कॉरिडोर बन रहा है क्या, तो कॉरिडोर में एक ही प्रावधान होना चाहिए कि जो व्यापारियों की दुकान यहाँ पर है, कॉरिडोर में जितनी भी दुकानें बनेंगी, इधर जो जो व्यापारी है वो दुकानें वापस उस कॉरिडोर में आनी चाहिए, उन लोगों को वो दुकानें वहाँ पर मिलनी चाहिए कॉरिडोर में। आप यहाँ के लोकल व्यवसायिक को लात मार के बाहर नहीं निकाल सकते। इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, इनका जन्म यहाँ पे हुआ, उनके पेट पानी पे आप लात मार के आगे नहीं जा सकते। अगर आपको बना नहीं है तो यहाँ के लोगों को धोखा देना नहीं है, उनको विश्वास में लेके कॉरिडोर में, इनका एक ही प्रॉब्लम है कि हमारा घर बार, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, ठीक है। रहने की बात रही, आदमी रहने के लिए कहीं भी रह सकता है, पर व्यापार की बात रही तो व्यापार एक ही जगह पे उनको मिलता है। घर बार धंधा तो समझो प्रॉब्लम है ही कि घर बार धंधा हमारा नाश हो जाएगा, बट जो ब्लैक इनकम है, 2 नंबर की इनकम जो अभी कमा रहे हैं लोग, वीआईपी दर्शन से, वीआईपी दर्शन हो, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचो। सुनो, एक वीआईपी दर्शन हो या फिर मतलब चप्पल इधर रख दो, ये करो वो करो, XYZ 17 किस्म की मतलब दूसरे 2 नंबर की इनकम है, वो जो कॉरिडोर बंद हो जाएगी। जो मेन कॉरिडोर बनेगा उसमें चप्पल रखने की भी व्यवस्था। ये गलियां का जितना टेंशन नहीं है ना लोगों को, उतना टेंशन 2 नंबर की इनकम और ये सारी मतलब सुविधा जो मतलब एकदम बोलते हैं ना फ्री माइंड से बिजनेस कर रहे शेर के जैसे, उसका प्रॉब्लम होने वाला है। कॉरिडोर बनने के बाद सरकार कह रही है कॉरिडोर में हम लॉकर का भी सिस्टम रखेंगे, जो आज लोग बैग रखवाने के पैसे लेते हैं, उस लॉकर सिस्टम में महाकाल जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, अयोध्या जाओ या कहीं पे भी जाओ, देखो कॉरिडोर बनने के बाद में प्रॉब्लम किधर भी नहीं आया है कि मतलब समझो पूरा नाश हो। सरकार हारी है, जहाँ कॉरिडोर बनाए चलेगा ना, एक बार सरकार हार जाएगी पर सालों साल हमेशा जिंदगी भर के लिए कुछ एक अपना विकास तो बन जाएगा। एक सीधी सी बात है कि ये वो हिंदू समाज है जिसमें हम रहते हैं, जिसने भगवान राम जी तक को नहीं छोड़ा। अयोध्या आने के बाद राम जी के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। तो मोदी जी और योगी जी ये तो आम इंसान है, और हिंदू समाज वो एक प्रकार से बोलने जाओ ना तो इस तरह का नपुंसकपना करता है कि अयोध्या राम मंदिर जहाँ हमारे कार सेवकों ने बलिदान दिया, अपना खून से उस धरती को सींचा और राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान करने के लिए अपने घर बार तक को त्याग कर दिया, आज वही के हिंदुओं ने हमारे उस गवर्नमेंट को लात मार दी। जबकि एक वक्त वही था कि वहाँ का हिंदू घुट घुट के डर डर के मर रहा था, राम जी के लिए तरस रहा था। हमारे रामलला टेंट पे बैठे थे, रामलला को बाहर कौन लेके आया? दूसरा कोई गवर्नमेंट कर सका क्या आज तक ये चीज़? सर लेकिन आपने ये जो चीज़ें कही कि ये कर दिया वो कर दिया, आपको क्या लगता है 2027 में, महज 2025 चल रहा है, अभी महज 1.5 साल बचा है इलेक्शन में 2027 का, जब योगी जी का इलेक्शन आएगा, क्या ये सीट हारी जाएगी, बीजेपी हटा देगी? हमारा बता देता हूँ, हमारा एक ही बोलना है, जो 90% है ना, हमारा पब्लिक में एकता रहेगी। हिंदू लोगों में जब अपनी आंखें खोल देंगे ना, और अगर एकता रहेगी ना, तो इस विवाद पे इतनी डिस्कशन होती ही नहीं। आप क्या कहते हैं? नहीं हारेगी। ये वृंदावन के जितने भी लोग हैं ना, जितने मैं बता दूं, मेन आप बिहारी जी में, जितने आप बिहारी जी में जा रहे हो, जितने भी आपने देखा हो, एक बिहारी जी पे बड़ा सा ब्लैक कलर का बैनर लग गया है, हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का, ये वहाँ के गोसाइयों ने लगाया हुआ है। सिर्फ गोसाइयों की तरफ से मैं मान सकता हूँ कि वो वोट नहीं देगी, पर मैं बता दूँ बिहार जितने भी
इस वृंदावन में जितने काम कर रहे हैं ना, जितने यहाँ पे रोजगार चला रहे हैं, अगर उस चीज को करने बाद वो बीजेपी जिताएगी, क्योंकि वो इतना बीजेपी को देख चुके हैं। और जो राम मंदिर और जिसकी बातें आप कर रहे हैं ना, ये सब हमने भी देखी है। जो ये बोल रहे हैं इनकी बात से भी मैं मान रहा हूँ, और बीजेपी जीतेगी वृंदावन में। समझो इंडिया पाकिस्तान हो या फिर हिंदू मुस्लिम हो, इतना सब होता है। अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ, धर्म पूछ के, हिंदू और मुस्लिम पूछ के तुरंत मारा गया, और हम हिंदू दोनों भाई होके खाली वृंदावन में विकास के लिए आपस में इतने लड़ रहे हैं। ये बताता है कि हिंदू धर्म में कितनी एकता है। हिंदू धर्म में अगर एकता होती और हम सब लोग भाईचारा मिलकर अगर इतना मतलब एक सब साथ में मिलकर अगर आगे बढ़ते, तो ये छोटे से मैटर में जो सरकार इतना बड़ा फैसला लेके पैसा खर्चा करने जा रही है, तो हम सबको प्रॉब्लम होता ही नहीं। हम सब भाईचारा बता के इसको एक विकास के तौर पे लेके इसको एक बूस्ट देते थे, जबकि हम अंदर अंदर ही लड़ाई कर रहे हैं कि इसको मत करो, इसको ये मत करो, उसको वो मत करो। इससे कोई विकास नहीं होने वाला है, जबकि हम सब अपना सिर्फ पर्सनल फायदा देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो काम हो रहा है, जो इतिहास में बीजेपी को चोट पड़ी है, चाहे वो अयोध्या की फैजाबाद सीट हो या फिर काशी में जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया, बनारस में आपने देखा कि 10 लाख वोटों से जीतने वाले मोदी जी महज 1 लाख वोटों से जीते। देखो तो क्या लग रहा है कि वृंदावन में नहीं होगा? पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अगर एक बार हारे भी तो भी कोई गम नहीं है, और एक सीट जाने का कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ता है, एक सीट से तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। इसका रीजन मैं बताऊं क्या है। मेन चीज आप कह रहे हैं ना, वृंदावन में बीजेपी सरकार क्यों नहीं हारेगी, क्यों हारेगी नहीं कभी। इस मेन चीज इसका है, जितने भी यहाँ पे ब्रजवासी है ना, जितने वो रह गए यहाँ पे बहुत कम, क्योंकि उनकी जनरेशन थी ना आने वाली, वो चली गई बाहर। वो बाहर चली गई, विदेशों में रह रही है, कोई बाहर रह रहा है, कोई फ्लैटों में रह रहा है, वो रह गई बाहर। यहाँ पे जितने रह रहे हैं ना, जितने बाहर के हैं, जितने बंदे रह रहे हैं, वो सब बाहर के आके जो रह रहे हैं ना, यहाँ पे बस गए हैं, जिनका प्रॉपर यहाँ का निवास हो गया है, वो बीजेपी को ही जिताएगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका काम धंधा चल रहा है। ये सब % वही है, क्योंकि मैं भी वहीं का ही हूँ, और 90% आने वाले सब बंदे वहीं के ही रहने वाले हैं। कुछ कह रहे हैं आप? वृंदावन एक तरह का बिजनेस बन के रह गया है। बिजनेस कैसे बन के रह गया? जहाँ पे बस धंधा ही हो रहा है। अच्छा, हाँ, बाहर का ही आदमी आएगा धंधा करेगा, लोकल का बहुत कम बचा है। लोकल का करेगा ही नहीं, लोकल का करना कुछ क्यों जाता है मेहनत, लोकल का बंदा मेहनत ही नहीं करना चाहता। एक मेन चीज बताओ, आप मंदिर में जिन बात की बातें कर रहे हो ना, मंदिर के पास जिसकी दुकान है ना, लाख रुपए महीने की दुकान उठी है, लाख रुपए महीने की दुकान का किराया है, वो लाख रुपए महीने दुकान का किराया, उसका बच्चा आराम से बढ़ रहा है बाहर, उसे मेहनत करने से मतलब ही नहीं है। हम कर रहे हैं, हमें बताए ना, हम सरकार को देख रहे हैं ना। आपने कहा कि लाखों रुपए में दुकान किराए पे दी जाती है, तो अगर हम ये मायना लगा सकते हैं कि अगर कॉरिडोर बनेगा और दुकानें टूटेंगी, तो लाखों रुपए का नुकसान जो उनका आप कह सकते हो 30,000 रुपए की दुकान जो 1 लाख रुपए में दी जा रही है किराए पे, 30 की भी नहीं है वो। मेन चीज वो 15,000 रुपए की दुकान है, उसका निजी जो सार्वजनिक एक होना चाहिए ना, 15,000 और 4 महीने की सिक्योरिटी। वो कॉरिडोर बनने से एटलीस्ट वो खत्म हो जाएगा, जो वहाँ के लोग हैं। क्या अकल जो यहाँ के लोग हैं ना, जो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं आने देंगे, भाई सरकार तो आके रहेगी। और जितनी जगहों पे देखा है ना कि भाई जैसे जन्मभूमि में, जहाँ पे आप देख लो, अपने राम मंदिर की बात करें, वहाँ नहीं है, यहाँ पे वृंदावन में आएगी। जब आप खुद आओगे, आप खुद देखोगे कि कॉरिडोर बनने के बाद भी आज है बीजेपी सरकार। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,